सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आज हम ब्रह्मचर्य इस विषय में ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का इनका एक लेख देखेंगे। ब्रह्मचर्य का स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कितना उपयोग है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य का यौगिक अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करना। प्राचीन काल में छात्रगण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गुरु के यहाँ रहकर सावधानी के साथ वीर्य की रक्षा करते हुए वेद अध्ययन करते थे। इसलिए धीरे धीरे ब्रह्मचर्य शब्द वीर्य रक्षा के अर्थ में रूढ़ हो गया। आज हमें इसी वीर्य रक्षा के संबंध में कुछ विचार करना है। वीर्य रक्षा ही जीवन है और वीर्य का नाश ही मृत्यु है। वीर्य रक्षा के प्रभाव से ही प्राचीन काल के लोग दीर्घजीवी, निरोग, हृष्टपुष्ट, बलवान, बुद्धिमान, तेजस्वी, शूरवीर और दृढ़ संकल्प होते थे। वीर्य रक्षा के कारण ही वे शीत, आतप, वर्षा आदि को सहकर नाना प्रकार के तप करने में समर्थ होते थे। ब्रह्मचर्य के बल से ही वे प्राणवायु को रोककर शरीर और मन की शुद्धि के द्वारा नाना प्रकार के योग साधनों में सफलता प्राप्त करते थे। ब्रह्मचर्य के बल से ही वे थोड़े ही समय में नाना प्रकार की विद्याओं को सीखकर अपने ज्ञान के द्वारा अपना और जगत का लौकिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकार का कल्याण करने में समर्थ होते थे। शरीर में सार वस्तु वीर्य ही है। इसी के नाश से आज हमारा देश रसातल को पहुंच गया है। ब्रह्मचर्य के नाश के कारण ही आज हम लोग नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। थोड़ी ही अवस्था में काल के गाल में जा रहे हैं। इसी के कारण आज हम लोग अपने बल, तेज, वीरता और आत्मसम्मान को खोकर पराधीनता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। और जो हमारा देश किसी समय विश्व का सिरमौर और सभ्यता का उद्गम स्थान बना हुआ था, वही आज दूसरों के द्वारा लांछित और पददलित हो रहा है। विद्या, बुद्धि, बल, वीर्य, कला, कौशल सब में आज हम पिछड़े हुए हैं। इसी के कारण आज हम चरित्र से भी गिर गए हैं। सारांश यह है कि किसी भी बात को लेकर आज हम संसार के सामने अपना मस्तक ऊंचा नहीं कर सकते। वीर्य का नाश ही हमारी इस गिरी हुई दशा का प्रधान कारण मालूम होता है। वीर्य के नाश से ही शरीर, बल, तेज, बुद्धि, धन, मान, लोक, परलोक सबकी हानि होती है। परमात्मा की प्राप्ति तो वीर्य की रक्षा न करने वालों से कोसों दूर रहती है। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। रोग से मुक्त होने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, बल बुद्धि के विकास के लिए, विद्याभ्यास के लिए तथा योगाभ्यास के लिए ब्रह्मचर्य की बड़ी भारी आवश्यकता है। उत्तम संतान की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, अंतःकरण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्मचर्य से सब कुछ संभव है और ब्रह्मचर्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग सभी साधनों में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। अतः लोक परलोक में अपना हित चाहने वाले को बड़े सावधानी एवं तत्परता के साथ वीर्य रक्षा के लिए चेष्टा करनी चाहिए। सब प्रकार के मैथुन के त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्य है। मैथुन के निम्नलिखित प्रकार शास्त्रों में है। सबसे पहला है स्मरण। किसी सुंदर युवती स्त्री के रूप, लावण्य अथवा हाव भाव, कटाक्ष एवं श्रृंगार का स्मरण करना, कुत्सित पुरुषों की कुत्सित क्रियाओं का स्मरण करना, अपने द्वारा पूर्व में घटी हुई मैथुन आदि क्रिया का स्मरण करना, भविष्य में किसी स्त्री के साथ मैथुन करने का संकल्प अथवा भावना करना, माला, चंदन, इत्र, फुलेल, लवेंडर आदि काम उद्दीपक एवं श्रृंगार के पदार्थों का स्मरण करना, पूर्व में देखे हुए किसी सुंदर स्त्री अथवा बालक के चित्र का या अश्लील चित्र का स्मरण करना, ये सभी मानसिक मैथुन के अंतर्गत है।
इनसे वीर्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में नाश होता है और मन पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है। मन खराब होने से आगे चलकर वैसी क्रिया भी घट सकती है। इसलिए सर्वांग में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि वह उक्त सभी प्रकार के मानसिक मैथुन का त्याग कर दे। जिससे मन में कामोद्दीपन हो ऐसा कोई संकल्प ही न करे, और यदि हो जाए तो उसका तत्काल विवेक एवं विचार के द्वारा त्याग कर दे। दूसरा है श्रवण। गंदे तथा काम उद्दीपक एवं श्रृंगार रस के गानों को सुनना, श्रृंगार रस का गद्य पद्यात्मक वर्णन सुनना, स्त्रियों के रूप लावण्य तथा अंगों का वर्णन सुनना, उनके हाव भाव कटाक्ष का वर्णन सुनना, काम विषयक बातें सुनना आदि ये सभी श्रवण रूप मैथुन के अंतर्गत है। ब्रह्मचारी को चाहे कि वह उक्त सभी प्रकार के श्रवण का त्याग कर दे। कीर्तन। अश्लील बातों का कथन, श्रृंगार रस का वर्णन, स्त्रियों के रूप लावण्य यौवन एवं श्रृंगार की प्रशंसा तथा उनके हाव भाव कटाक्ष आदि का वर्णन, विलासिता का वर्णन, कामोद्दीपक अथवा गंदे गीत गाना तथा ऐसे साहित्य को स्वयं पढ़ना और दूसरों को सुनाना एवं कथा आदि में ऐसे प्रसंग को विस्तार के साथ करना, ये सभी कीर्तन रूप मैथुन के अंतर्गत है। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वह इन सब का त्याग कर दे। चौथा है प्रेक्षण। स्त्रियों के रूप लावण्य श्रृंगार तथा उनके अंगों की रचना को देखना, किसी सुंदरी स्त्री अथवा सुंदर बालक के रूप या चित्र को देखना, नाटक सिनेमा देखना, काम उद्दीपक वस्तुओं तथा सजावट के सामान को देखना, दर्पण आदि में अपना रूप तथा श्रृंगार देखना, यह सभी प्रेषण रूप मैथुन के अंतर्गत है। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वह जानबूझकर तो इन वस्तुओं को देखे ही नहीं। यदि भूल से इन पर दृष्टि पड़ जाए तो इन्हें स्वप्नवत, मायामय, नाशवान एवं दुखरूप समझकर तुरंत इन पर से दृष्टि को हटा ले, दृष्टि को इन पर ठहरने न दे। नंबर 5 कीली। स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करना, नाचना गाना, आमोद प्रमोद के लिए क्लब वगैरह में जाना, जल विहार करना, फाग खेलना, गंदी चेष्टाएं करना, स्त्री संग करना आदि ये सभी केले रूप मैथुन के अंतर्गत है। ब्रह्मचारी को इन सब का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। नंबर 6 श्रृंगार। अपने को सुंदर दिखाने के लिए बाल संवारना, कंघी करना, काकुल रखना, शरीर को वस्त्र आभूषण आदि से सजाना, इत्र, फुलेल, लवेंडर आदि का व्यवहार करना, फूलों की माला धारण करना, अंगराग एवं सुरमा लगाना, उपटन करना, साबुन तेल पाउडर लगाना, दांतों में मिश्री लगाना, दांतों में सोना जड़वाना, शौक के लिए बिना आवश्यकता के चश्मा लगाना, होठ लाल करने के लिए पान खाना, यह सभी श्रृंगार के अंतर्गत है। दूसरों के चित्त को आकर्षण करने के उद्देश्य से किया हुआ यह सभी श्रृंगार काम उद्दीपक अतएव मैथुन का अंग होने के कारण ब्रह्मचारी के लिए सर्वथा त्याज्य है। कुमारी कन्याओं, बालकों, विधवाओं, सन्यासियों एवं वानप्रस्थों को तो उक्त सभी प्रकार के श्रृंगार से सर्वथा बचना चाहिए। विवाहित स्त्री पुरुषों को भी ऋतुकाल में सहवास के समय के अतिरिक्त और समय में इन सभी श्रृंगारों से यथासंभव बचना चाहिए। गुह्य भाषण। स्त्रियों के साथ एकांत में अश्लील बातें करना, उनके रूप लावण्य यौवन एवं श्रृंगार की प्रशंसा करना, हंसी मजाक करना, यह सभी गुह्य भाषण रूप मैथुन के अंतर्गत है। अतएव ब्रह्मचारी के लिए सर्वथा त्याज्य है। नंबर 8 स्पर्श। काम बुद्धि से किसी स्त्री अथवा बालक का स्पर्श, चुंबन तथा आलिंगन करना, कामोद्दीपक पदार्थों का स्पर्श करना आदि यह सभी स्पर्श रूप मैथुन के अंतर्गत है। अतएव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले के लिए त्याज्य है। उपयुक्त बातें पुरुषों को लक्ष्य में रखकर ही कही गई है। स्त्रियों को भी पुरुषों के संबंध में यही बात समझनी चाहिए। पुरुषों को परस्त्री के साथ और स्त्रियों को पुरुष के साथ तो इन 8 प्रकार के मैथुन का त्याग हर हालत में करना ही चाहिए।
ऐसा न करने वाले महान पाप के भागी होते हैं और इस लोक तथा परलोक में महान दुख भोगते हैं। गृहस्थों को अपनी विवाहिता पत्नी के साथ भी ऋतुकाल की अनिंदित रात्रियों को छोड़कर शेष समय में उक्त 8 प्रकार के मैथुन से बचना चाहिए। ऐसा करने वाले गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी है। बाकी 3 आश्रम वालों तथा विधवा स्त्रियों के लिए तो सभी अवस्थाओं में उक्त 8 प्रकार के मैथुन का त्याग सर्वथा अनिवार्य है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए उपयुक्त ब्रह्मचर्य के पालन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में कही है। भगवान कहते हैं, वेद के जानने वाले विद्वान जे सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। कठोपनिषद में भी इस श्लोक के मिलता जुलता मंत्र आया है। उसका अर्थ है, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति का साधन बतलाते हैं तथा जिसकी इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। ओम, यही वह पद है। उक्त दोनों ही मंत्रों से परम पद की इच्छा से ब्रह्मचर्य के पालन की बात आई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए ब्रह्मचर्य के पालन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। क्षत्रिय कुल चूड़ामणि वीरवर भीष्म की जो इतनी महिमा है, वह इनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर ही है। इसके कारण उनका भीष्म नाम पड़ा और इसी के प्रताप से उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, जिसके कारण वे संसार में अजय हो गए। यही कारण था कि वे सहस्रबाहु जैसे अप्रतिम योद्धाओं की भुजाओं को छेदन करने वाले तथा 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर देने वाले महाप्रतापी परशुराम से भी नहीं हारे। इतना ही नहीं, परात्पर भगवान श्री कृष्ण को भी इनके कारण महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण करना पड़ा। उनकी यह सब महिमा ब्रह्मचर्य के कारण ही थी। वे भगवान के अनन्य भक्त, आदर्श पितृभक्त तथा महान ज्ञानी एवं शास्त्रों के ज्ञाता भी थे, परंतु उनकी महिमा का प्रधान कारण उनका आदर्श ब्रह्मचर्य ही था। इसी के कारण वे अपने अस्त्र विद्या के गुरु भगवान परशुराम के कोपभाजन हुए, परंतु विवाह न करने का अपना हठ नहीं छोड़ा। धन्य है ब्रह्मचर्य। भक्त श्रेष्ठ हनुमान, सनकादिक मुनीश्वर, महामुनि सुखदेव तथा बालखिल्यादि ऋषि भी अपने ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य की रक्षा से लाभ और उसके नाश से हानि। ब्रह्मचर्य की रक्षा से शरीर में बल, तेज, उत्साह एवं ओज की वृद्धि होती है। शीत, उष्ण, पीड़ा आदि सहन करने की शक्ति आती है। अधिक परिश्रम करने पर भी थकावट कम आती है। प्राणवायु को रोकने की शक्ति आती है। शरीर में फुर्ती एवं चैतन्यता रहती है। आलस्य तथा तंद्रा कम आती है। बीमारियों के आक्रमण को रोकने की शक्ति आती है। मन प्रसन्न रहता है। कार्य करने की क्षमता प्रचुर मात्रा में रहती है। दूसरे के मन पर प्रभाव डालने की अद्भुत शक्ति आती है। संतान दीर्घायु, बलिष्ठ एवं स्वस्थ होती है। इंद्रियां सबल रहती है। शरीर के अंग प्रत्यंग सुदृढ़ रहते हैं। आयु बढ़ती है। वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती। शरीर स्वस्थ एवं हल्का रहता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। बुद्धि तीव्र होती है। मन बलवान होता है। कायरता नहीं आती। कर्तव्य कर्म करने में अनुत्साह नहीं होता। बड़े से बड़ी विपत्ति आने पर भी धैर्य नहीं छूटता। कठिनाइयों एवं विघ्न बाधाओं को वीरतापूर्वक सामना करने की शक्ति आती है। धर्म पर दृढ़ आस्था होती है। अंतकरण शुद्ध रहता है। आत्मसम्मान का भाव बढ़ता है। दुर्बलों को सताने की प्रवृत्ति कम होती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव कम होते हैं। क्षमा का भाव बढ़ता है। दूसरों के प्रति सहिष्णुता तथा सहानुभूति बढ़ती है। दूसरों का कष्ट दूर करने तथा दीन दुखियों की सेवा करने का भाव बढ़ता है।
सत्वगुण की वृद्धि होती है, वीर्य में अमोघता आती है, परस्त्री के प्रति मातृभाव जागृत होता है, नास्तिकता तथा निराशा के भाव कम होते हैं, असफलता में भी विषाद नहीं होता, सबके प्रति प्रेम एवं सद्भाव रहता है तथा सबसे बढ़कर भगवत प्राप्ति की योग्यता आती है, जो मनुष्य जीवन का चरम फल है, जिसके लिए यह मनुष्य देह हमें मिला है। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य के नाश से मनुष्य नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है, शरीर खोखला हो जाता है, थोड़ा सा भी परिश्रम अथवा कष्ट सहन नहीं होता, शीत उष्ण आदि का प्रभाव शरीर पर बहुत जल्दी होता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, संतान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, संतान होती भी है तो दुर्बल एवं अल्पायु होती है, मन अत्यंत दुर्बल हो जाता है, संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जरा भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती, आत्मविश्वास कम हो जाता है, काम करने में उत्साह नहीं रहता, शरीर में आलस्य छाया रहता है, चित्त सदा सशंकित रहता है, मन में विषाद छाया रहता है, कोई भी नया काम हाथ में लेने में भय मालूम होता है, थोड़े से भी मानसिक परिश्रम से दिमाग में थकान आ जाती है और बुद्धि मंद हो जाती है, अधिक सोचने की शक्ति नहीं रहती, असमय में ही वृद्धावस्था आ घिरती है और थोड़ी ही अवस्था में मनुष्य काल के गाल में चला जाता है, चित्त स्थिर नहीं हो पाता, मन और इंद्रिया वश में नहीं हो पाती और मनुष्य भगवत प्राप्ति के मार्ग से कोसों दूर हट जाता है। वह न इस लोक में सुखी रहता है और न परलोक में ही। ऐसी अवस्था में मनुष्य को चाहिए कि बड़े सावधानी के साथ वीर्य की रक्षा करें। वीर्य रक्षा ही जीवन है और वीर्य का नाश ही मृत्यु है। इस बात को सदा स्मरण रखें। गृहस्थाश्रम में भी केवल संतान उत्पादन के उद्देश्य से ऋतुकाल में अधिक से अधिक महीने में 2 बार श्री संग करें। ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय। उपर्युक्त प्रकार के मैथुन के त्याग के अतिरिक्त निम्नलिखित साधन भी ब्रह्मचर्य की रक्षा में सहायक हो सकते हैं। भोजन में उत्तेजक पदार्थों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मिर्च, राई, गरम मसाले, अचार, खटाई, अधिक मीठा और अधिक गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। भोजन खूब चबाकर करना चाहिए। भोजन सदा सादा, ताज़ा और नियमित समय पर करना चाहिए। मांस, लहसुन, प्याज आदि अभक्ष्य पदार्थ और मद्य, गांजा, भांग आदि अन्य नशीली वस्तुएं तथा केशर, कस्तूरी एवं मकरध्वज आदि वाजीकरण औषधों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यथासाध्य नित्य खुली हवा में सवेरे और सायंकाल पैदल घूमना चाहिए। रात को जल्दी सोकर सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में अर्थात पहर भर रात रहे अथवा सूर्योदय से कम घंटे पूर्व अवश्य उठ जाना चाहिए। सोते समय पेशाब करके, हाथ पैर धोकर तथा कुल्ला करके भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। कुसंग का सर्वथा त्याग कर यथासाध्य सदाचारी, वैराग्यवान, भगवत भक्त पुरुषों का संग करना चाहिए, जिससे मलिन वासनाएं नष्ट होकर हृदय में अच्छे भावों का संग्रह हो। पति पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री पुरुष अकेले में कभी न बैठे और न एकांत में बातचीत ही करे। भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, श्रीमद् भागवत आदि उत्तम ग्रंथों का नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। इससे बुद्धि शुद्ध होती है और मन में गंदे विचार नहीं आते। आयश, आराम, भोग, आलस्य, प्रमाद और पाप में समय नहीं बीतना चाहिए। मन को सदा किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखना चाहिए। मूत्र त्याग और मल त्याग के बाद इंद्रिय को ठंडे जल से धोना चाहिए और मल मूत्र की हाजत को कभी नहीं रोकना चाहिए। यथासाध्य ठंडे जल से नित्य स्नान करना चाहिए। नित्य नियमित रूप से किसी प्रकार का व्यायाम करना चाहिए। हो सके तो नित्य प्रति कुछ आसन एवं प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। लंगोटा या कौपिंड रखना चाहिए। नित्य नियमित रूप से कुछ समय तक परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। यथाशक्ति भगवान के किसी भी नाम का श्रद्धा प्रेम पूर्वक जप तथा कीर्तन करना चाहिए। काम वासना जागृत हो तो नाम जप की धुन लगा देनी चाहिए अथवा जोर जोर से कीर्तन करने लगना चाहिए।
काम वासना नाम जप और कीर्तन के सामने कभी ठहर नहीं सकती। जगत में वैराग्य की भावना करनी चाहिए। संसार की अनित्यता का बार बार स्मरण करना चाहिए। मृत्यु को सदा याद रखना चाहिए। पुरुषों को स्त्री के शरीर में और स्त्रियों को पुरुष के शरीर में मलिनत्व बुद्धि करनी चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि जिस आकृति को हम सुंदर समझते हैं वह वास्तव में चमड़े में लपटे हुआ मांस, अस्थि, रुधिर, मज्जा, मल, मूत्र, कप आदि मलिन एवं अपवित्र पदार्थों का एक घृणित पिंड मात्र है। महीने में कम से कम 2 दिन अर्थात प्रत्येक एकादशी को उपवास करना चाहिए और अमावस्या तथा पूर्णिमा को केवल एक ही समय अर्थात दिन में भोजन करना चाहिए। भगवान की लीलाओं तथा महापुरुषों एवं वीर ब्रह्मचारियों के चरित्रों का मनन करना चाहिए। यथासाध्य सब में परमात्मा भावना करनी चाहिए। नित्य निरंतर भगवान को स्मरण रखने की चेष्टा करनी चाहिए। ऊपर जितने साधन बताए गए हैं उनमें अंतिम साधन सबसे उत्तम तथा सबसे अधिक कारगर है। यदि नित्य निरंतर अंतःकरण को भगवत भाव से भरते रहने की चेष्टा की जाए तो मन में गंदे भाव कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकते। किसी कवि ने क्या ही सुंदर कहा है, जहाँ राम तहे काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, सपने हो कबहू कर रही सके, रबे रजनी एक ठाम। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर रात्रि के घोर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह जिस हृदय में भगवान अपना डेरा जमा लेते हैं अर्थात नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होता है, वह काम का उदय भी नहीं हो सकता। भगवत भक्ति से और उनके प्रभाव से हृदय में विवेक एवं वैराग्य का अपने आप उदय हो जाता है। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के पुत्र रूप में वर्णन किया गया है। अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवत स्मरण के प्रभाव से अंतकरण सर्वथा शुद्ध होकर बहुत शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जो मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य है और ब्रह्मचर्य का अंतिम फल है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इस प्रकार आज हमने ब्रह्मचर्य विज्ञान में ब्रह्मचर्य की महिमा, ब्रह्मचर्य रक्षा से लाभ और उसके नाश से होने वाली हानि इस प्रकार देखी है। इति शुभम भवतु।